जब से हमारी सरकार को बने हुए अभी 100 दिन हुए हैं और इन 100 दिनों में हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। मेरा बजट आपने देखा होगा, वो 40 साल बाद एक ऐसी व्यवस्था वाला बजट आया है जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो हिमाचल की जनता है, उस बजट के द्वारा एक दिशा तय की। अर्थव्यवस्था, मानवीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन राज्य कैसे हो? जब ये राज्य ग्रीन हो जाएगा, यहाँ आज अगर 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, 10 करोड़ टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएगा, पर उसके लिए हमें कड़े फैसले करने की जरूरत है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। मेरी सरकार को तो बने हुए अभी 100 दिन हुए हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल सरकार पर चढ़ा है और 11,000 करोड़ रुपया हमने सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों का डीए और पेंशन के लिए देना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इससे दब जाएंगे, हम इससे घबरा जाएंगे। हमने कहा है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ सभागार में बैठा एक एक आदमी है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, उस पर एक व्यक्ति पर कितना कर्जा चढ़ा है मैं ये बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति पर, जो मेरी आवाज जहां तक जा रही है सुन रहा है, हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति पर 92,840 रुपए का कर्जा आज दिन तक चढ़ चुका है। मतलब आप सब कर्जदार है। ये मत सोचे कि सरकार पर चढ़ा, हमारे पर तो है नहीं। लेकिन आप इस स्थिति को देखिए कि ये भविष्य की चुनौतियां हैं, हमें इससे भी पार पाना है। इस वर्ष बजट में पहली बार हमने रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो, पिछले 40 वर्षों में पहली बार सोचा गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हमने सही फैसले किए तो हम 4 साल में अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य और समृद्धशाली राज्य होगा। पर ये सब चीजें कैसे होगी? आप लोगों का साथ चाहिए। अभी हमने 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। ये पहला चरण है। 4 साल में हम सभी महिलाओं को जो उसकी पात्र होगी, हम तकरीबन 10 से 12 लाख महिलाओं को आने वाले 4 साल में 1,500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। ये कैसे सामर्थ्य होगा? जब हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। 100 दिन में सभी विभाग, जो पीडब्ल्यूडी, आईपीएस, ट्रांसमिशन जितने भी थे, पहले इनके टेंडर लगते थे 100 दिन में, 60 दिन में अवार्ड किया जाता था और हमारा रेनी सीजन शुरू हो जाता था। उसके बाद सर्दी का सीजन शुरू हो जाता। 5-6 ऋतुएं हैं हिमाचल प्रदेश में, तो काम कैसे होगा? हमने 20 दिन के अंदर सारा योजना को स्वरूप दिया। हमारे पावर प्रोजेक्ट जो 2027 में पूरे होने थे, हमने बैठक करके कहा कि 2025 में पूरे होंगे। आने वाले समय में अगर हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना है, अपने कंधों से कर्ज का बोझ हटाना है, तो आप लोगों के साथ के साथ हमें पर्यटन के रूप में भी आगे आना पड़ेगा। कांगड़ा को क्यों पर्यटन हम कैपिटल कहने जा रहे हैं? ये मात्र नाम नहीं है, इसकी एक योजना बनाई जा रही है। जिस दिन हम इसको पर्यटन कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ कई सौगातें आपके पास आएगी। उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश को हेलीपोर्ट से 1 साल के भीतर जोड़ दिया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जोरों से चल रहा है।
और जब कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा, डे नाइट फ्लाइट चलेगी। 300 करोड़ की लागत से देरा में एक बहुत बड़ा जू बनाने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे जू में से एक होगा। पोंग डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, उसके भी हमने कार्य प्रणाली को आगे कर दिया। बीड़ में भी मैंने बहुत सुंदर स्थान देखा है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से कह रहा था कि इसमें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे बढ़ना है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप बीड़ में भी परिवर्तन देखेंगे। योजनाएं बन रही है, मैंने अपने आंखों से देख के अपने दिमाग में बिठा लिया है। मैं चर्चा करूंगा और आपके पास एक कंक्रीट प्रपोजल इस बीड़ में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस दृष्टि से मैं देखूंगा। ये भी है कि हमें जब गर्मी का सीजन होता है और सर्दी का सीजन होता है, तो किस प्रकार से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से टूरिस्ट को आगे लाना है, उस दृष्टि से हम एक बीड़ कार्निवल का भी आयोजन आने वाले समय में जो सोचेंगे कि हमने कैसे करना है। बीड़ कार्निवल में पैराग्लाइडिंग भी हो और भी स्पोर्ट्स हो, उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इसमें जो जगह है जो आपने कहा है, उसको हमारी सरकार एक्वायर करेगी, प्राइवेट जगह को भी एक्वायर करेगी, ताकि पैराग्लाइडिंग की जो और एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा यहां हो सके। फिर हमारे विधायक किशोरी लाल जी जो सीपीएस है, हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम अभी कोई घोषणाएं कर दें। मैं घोषणा करने से पहले ये चाहता हूं कि हम उसमें पूरी तरह से उसको समझकर और उसका कार्य प्रणाली को स्वरूप देकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक घोषणा इन्होंने मुझे बार बार कही है कि बीड़ में पुलिस चौकी की जगह पुलिस थाना दे दिया जाए। तो मैं पुलिस थाना देने में कोई ज्यादा हमारे को खर्चा लगता नहीं है, तो बीड़ में पुलिस थाने देने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि इस चौकी का अपग्रेड कर दिया जाएगा। दूसरा आईटीआई की बात हमारे किशोरी लाल जी ने कही है, और एक हॉस्पिटल की बात कही है। मेडिकल में हमारे रिफॉर्म्स चल रहे हैं। आपने बजट में देखा होगा कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श हॉस्पिटल बनाने की हमने बात की है। मैं माननीय किशोरी लाल जी से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल ही हम एक विधानसभा क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। बाकी आपका जो बड़ा हॉस्पिटल है, जो टांडा है, इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं हम। अभी इसमें हम इसी 6 महीने के अंदर रोबोटिक सर्जरी हम शुरू कर देंगे। लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के लिए हमने मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया है। अभी इसमें रिफॉर्म्स है, जल्दी हम जो आपके हॉस्पिटल है उसकी रूपरेखा तैयार करके अधिकारी आकर करेंगे, और क्या दिया जा सकता है जो आपको एक समय फर्स्ट एड के रूम में सब कुछ मिल जाए, उस दृष्टि से इस हॉस्पिटल की चर्चा करने के बाद अगले बजट तक आपको इसमें पैसा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो आईटीआई की बात है, आप जगह ढूंढिए। आईटीआई की कही है और पॉलिटेक्निकल की बात है। अगर आप जगह ढूंढेंगे तो हम नए कोर्सेज के साथ शुरू करना चाहते हैं। नए कोर्सेज में डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें आ रही है जिससे आपको नौकरी मिलेगी। और हम पालमपुर और इस क्षेत्र को आईटी हब के रूप में भी विकसित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। कहां तक सफल होते हैं वो आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन पॉलिटेक्निकल और आईटीआई के लिए जगह होगी, वो इस सेशन में तो नहीं कर सकते, लेकिन अगले सेशन में जरूर इसमें आपके लिए पैसे का उपलब्ध करवा दिया जाएगा और अगले सेशन से उसको शुरू कर दिया जाएगा। जो बसेस की बात की है वो तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। 4-5 जो चीजें आपने रखी है उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले ये ना हो कि मैंने अपग्रेड कर दिया और डॉक्टरी ही ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो। तो ऐसी चीज करने के हमने नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चुनावों से पहले 920 इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने खोल दी, ना डॉक्टर थे ना इंजीनियर थे। हम उसमें पहले डॉक्टर का स्टाफ भरेंगे, पूरे कॉलेज को, इनके बैजनाथ कॉलेज को अच्छा स्वरूप देंगे और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे अपग्रेड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय मिलेगा, 1 साल तो देना पड़ेगा हमको। इन्हीं शब्दों के साथ टूरिज्म की दृष्टि से हम कैसे आगे बढ़े, भीड़ में भी हम टूरिज्म की दृष्टि से अवलोकन कर आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात और बीड़ क्या
बीइंग पैराग्लाइडिंग अच्छा, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं लोकल एमएलए किशोरी लाल जी का, बुटेल जी का और अपने यादविंदर गोमा जी का, क्योंकि शाम का समय है, संध्या हो गई है, जाना भी है करे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।